आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। शहर को स्वच्छ रखना है, कोरोना से मुक्त दिलाने में सहयोग करना है, पैसे की आवश्यकता, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं कि हमने एक साल में अलग अलग सालों में हमने चाहे रांची नगर निगम हो, चाहे धनबाद नगर निगम हो या कोई भी, हमारे 9 नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सबको हमने पैसा देना शुरू किया और दिया। आज लोग मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब तो हम लोगों को पैसे नहीं मिल रहा, आपके काल में बहुत पैसे मिलते थे, आज मिल नहीं रहे। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसी शासन काल में रांची शहर में या धनबाद में या कोई भी शहर में आप घूमते होंगे तो पहले देखते होंगे वेपर लैंप रहता है, सोडियम वेपर लैंप। हमने ESL जो भारत सरकार की एक आनुषंगिक इकाई है, उसके माध्यम से ताकि किसी को भी अंगुली उठाने का अवसर न मिले, सारे बोर्डों पर LED लाइट हमने लगवाना शुरू किया और सिर्फ रांची में 40,000 LED लाइट हमने लगवाया। इस प्रकार से प्रत्येक शहर में पेयजल के लिए हमने काम प्रारंभ किया। आप देखते होंगे मॉड्यूलर टॉयलेट से लेकर, जब मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत सी बात है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारे समय में जो काम शुरू हुआ, बहुत से कामों पर बीच में इन्होंने रोक लगाने का काम किया। उदाहरण के लिए बताओ, धनबाद में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हम लोगों ने सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया। वहां पर 8 महीने तक इन्होंने रोक लगा दिया। बाद में जानकारी मिली कि यदि ये काम रोक दिया गया तो 134 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, तब अभी इन्होंने प्रारंभ कराया है। यानी ये एक भी नया काम शुरू नहीं किया। हमारे यहाँ देखे होंगे आप, हज हाउस से लेके, वेंडर मार्केट से लेकर के, रविंद्र भवन से लेकर के, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क से लेके तरह तरह की योजनाएं। जमशेदपुर में कुष्ठ रोगियों के लिए 400 आवास, देवघर में उनके लिए 86 आवास। हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। हम लोगों ने शुरुआत किया था दुबलिया में ISPT के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर, जमशेदपुर में, धनबाद में, लेकिन बीच में वो काम पूरा नहीं हो सका क्योंकि उसे PPP मोड पर पूरा करना था। लेकिन इन्होंने कोई उसमें शुरुआत नहीं किया, उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। अभी कांटाटोली में काम शुरुआत हुई थी, बहुत आगे बढ़ी थी, आज वो 10 की 10 स्थिति में है। फ्लाईओवर हरमो में, हरमो फ्लाईओवर, रातू रोड फ्लाईओवर, इस पर भी एक कुंडली मारकर बैठ गए। कहने का तात्पर्य है कि 1 साल का वर्ष हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ लफबाजी में बिताने का काम किया है, कोई काम नहीं। अभी जब चर्चा होती है अगुआ राज की कि अगुआ राज है, तो कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगुआ राज नहीं है, माल बबुआ राज है। माल बबुआ राज का अर्थ आप समझ गए होंगे, मैं उसे क्लियर नहीं बताना चाहता हूं। तो ये स्थिति है आज के दिन। इस प्रकार से ये सरकार ने आज 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। 4 चीजें महत्वपूर्ण का तात्पर्य है कि यदि कहा जाए, लेकिन 4 चीजें
ही महत्वपूर्ण रही। यदि उपलब्धि के नाम पर आप देखेंगे तो 4 चीजें इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। पहला, बलात्कार, दूसरा व्यभिचार, तीसरा अत्याचार और चौथा भ्रष्टाचार। ये 4 प्रमुख उपलब्धियां इस सरकार की रही हैं। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि जनता ने बड़े ही विश्वास के साथ इनके वादों पर विश्वास करके और उन्हें सत्ता सौंपने का काम किया था। इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। 5 लाख नौकरियां देंगे, एक को भी नहीं मिला। इस तरह से इन्होंने वादे की झड़ी, और सिर्फ जेएमएम ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी वायदे किए। और हद तो तब हो गई है कि भाई मैं देख रहा था कि जो चारा घोटाले में जो हमारे झारखंड के पशुओं के चारा को खाने का काम किया, घोटाला करने का काम किया, जो सजा याफ्ता कैदी के रूप में है लालू प्रसाद यादव, उनका भी फोटो लगा करके और ये सरकार काम कर रही है। जिन्होंने कहा था, मैं उस समय भी बिहार में विधायक था, तो यही लालू प्रसाद जी विधानसभा के अंदर कहते थे कि झारखंड का निर्माण हमारी लाश पर होगा, और ये कहते हैं कि हमने झारखंड बनवाने का काम किया। तो वैसे व्यक्ति इसके साथ गलबैया डालकर और ये सत्ता चलाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आज के दिन सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि ये महागठबंधन की सरकार, जो ठगबंधन सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है, यहाँ की दशा और दिशा को खराब करने का काम कर रही है। आज के दिन नया साल एक दिन के बाद आने वाला है। भगवान अभी भी सद्बुद्धि दे, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के हित में काम करे। ये मैं नहीं बल्कि पूरा झारखंड अपेक्षा करता है। बड़ी बड़ी लंबी थोड़ी बातें नहीं करें, बल्कि जनहित के लिए काम करें। जो हमारे प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनके हित में काम करें, किसानों के हित में काम करें। जो हमारे स्टूडेंट, मैं अभी एक उद्घाटन करने गया था, तो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर नहीं खुल रहे हैं। 10वीं 11वीं के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर नहीं खुल रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये सरकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल साबित हुई है, फेल्युअर साबित हुई है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद।